अस्सलामुअलैकुम। तो हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि लिखा है बोर्ड पर, हमने पढ़ लिया था रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, कैसे होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। आज हमें ये देखना है जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं क्या उसको भी कोई रेगुलेट करता है? जी बिल्कुल रेगुलेट करता है। कौन करता है वही पार्ट हम देखेंगे। एक हमारा है नर्वस सिस्टम और दूसरे हमारे केमिकल्स। इस वीडियो में हमें करना है नर्वस कंट्रोल, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका कितना कंट्रोल है। सेकेंड वीडियो में देखेंगे केमिकल कंट्रोल। तो छोटी सी वीडियो की मजा आएगा आई होप। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करा देते हैं। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ब्रीदिंग किसको लेते कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं इनहेल करने को, यानी इनहेलेशन ऑफ एयर और एक्सहेलेशन ऑफ एयर। एयर का अंदर लेकर जाना और बाहर लेके आना ही कहलाता है ब्रीदिंग। और इसको एनसीईआरटी ने बोला है ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। लेकिन डिफर होता है। जी बिल्कुल। जैसे पानी तो सारे ही होते हैं। अब जैसे लिक्विड वाले चीज को तो मीन पानी तो सारे इन द सेंस, समझो यहाँ पे क्या कहने का मकसद है। ये है कि अगर पानी है तो हम उसको कहेंगे नॉर्मल वाटर। अगर उसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट किया, नींबू डाला तो बन गया नींबू पानी। तो ऐसा ही यहाँ पर ट्विस्ट है तो कॉमनली ब्रीदिंग को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इस वीडियो पे, इस चैनल पे वीडियोस डाल रखी हैं जो हमने पहले पढ़ लिया है, उसी पे जाइए और देख लेना। डन। अगर आपने नहीं देखा है और अगर पहले से बने हुए हैं, वेल देन गुड, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक। डन। तो देखो, मैंने बोला बिल्कुल होता है। किसका होता है? एक तो होता है हमारे, एक होता है नर्वस या न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल। और दूसरे कौन होते हैं? दूसरे होते हैं केमिकल्स, जिसको बोला जाता है केमिकल कंट्रोल। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? जैसे कि मैंने आपसे बोला हमें पढ़ना है न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो हेडिंग डालो मेरे साथ, न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। डन। न्यूरल कंट्रोल मेरे कौन से वाले पार्ट आएंगे और कहाँ लोकेटेड होंगे? आई होप कि आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? ब्रेन के बारे में कुछ पढ़ा होगा। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो फोर वाले यानी सामने होगा, हाइंड ब्रेन जो बैक साइड पर होगा, मिड ब्रेन यानी जो मिडिल में प्रेजेंट होगा। तो हमारा जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है पॉन्स और दूसरा होता है मेडुला। पूरा इसका पूरा चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई थिंक यही है ना चैप्टर का नेम। 11th क्लास का ये चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल है। तो हाइंड ब्रेन जो हमारे लोअर साइड में प्रेजेंट होता है, साइड पे, वहां पर होते हैं दो सेंटर। एक होता है, दो पार्ट, एक होता है मेड्यूला और दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा होगा। दूसरा हमारा होता है, दूसरे का नेम क्या है? दूसरे का नेम है आपका पॉन्स। क्या नेम है? पॉन्स। कहाँ है लोकेटेड? हाइंड ब्रेन में। कहाँ लोकेटेड है पॉन्स और मेड्यूला? हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन क्या है? जिसको लोअर ब्रेन बोल सकते हैं, जो लोअर साइड पर लोकेटेड होता है। तो मैं यहाँ लिख दूं कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है कौन, या फिर हाइंड ब्रेन कैसे बनता है? इन दोनों से बनता है। और भी पार्ट होते हैं, हमें क्या पढ़ना है? हमें तो यही पढ़ना है, तो यही देखेंगे, पॉन्स और मेड्यूला। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। डन। तो इनका क्या रोल है? ये कैसे उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं? हमारे ब्रीदिंग से या फिर रेस्पिरेशन से कैसे है? तो आइए
अब इनके पास मेड्यूला के पास एक सेंटर होता है जिसका नेम होता है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। क्या नेम है उसका? रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, जैसा कि इसका नेम है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, कहाँ है? मेड्यूला में है। और पॉन्स के पास होता है न्यूमो टैक्सिक सेंटर। अच्छा, दोनों के पास सेंटर होते हैं? जी बिल्कुल। एक के पास होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर P4 और P4 न्यूमोटॉक्सिक, P4 पॉन्स, P4 न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। एक सेंटर है किसके पास? मेड्यूला के पास रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। पॉन्स के पास है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। P एंड P से स्टार्ट हो रहा है, याद करना इजी होगा। अब ये रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है, इट इज किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? नॉर्मल एज वेल एज फोर्सफुल ब्रीदिंग। जैसे फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या है? रनिंग करना स्टार्ट करो, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है या नहीं हो जाता है? तो उसको रेगुलेट कर रहा है। अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं या फिर फोर्सफुली ब्रीद कर रहे हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, तब भी क्या करता है? रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट करके रखता है किसको? रेस्पिरेशन को। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल एज वेल एज, और साथ ही साथ फोर्सफुल ब्रीदिंग। ठीक है, ये दोनों चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए? फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए और नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए। यहाँ पर आएगा नॉर्मल एज वेल एज फोर्सफुल ब्रीदिंग। ठीक है, दोनों चीजों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? दोनों चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर क्या है, कहाँ है? तो रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर हमारे मेड्यूला में है। मेड्यूला कौन सा वाला पार्ट है? लोअर वाला पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, लोअर वाले पार्ट को। फोर ब्रेन जो अपर पार्ट बोल सकते हैं, जो फ्रंट पे है। मिड ब्रेन बीच वाला जो पार्ट है, और हाइंड ब्रेन जो लोअर वाला पार्ट है, लोअर साइड में प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? मेड्यूला। और मेड्यूला के अंदर एक सेंटर है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, जो कंट्रोल कर रहा है नॉर्मल एज वेल एज फोर्सफुल ब्रीदिंग को। नेक्स्ट आ जाइए पॉन्स। पॉन्स के पास भी एक सेंटर है जिसको बोलेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये क्या करता है? ये होता है, इसको बोलते हैं स्विच ऑफ। इसका दूसरा अगर नेम देखें तो इसको स्विच ऑफ सेंटर भी बोला जाता है। स्विच ऑफ सेंटर वो क्यों बोला जाता है? आ जाइए। इट इज responsible it is responsible for decreasing the duration of inhalation ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। आगे इसके बाद डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या बताया? इसका मीनिंग ये बताया, जब ब्रीदिंग रेट फास्ट हो रहा है, रेट ब्रीदिंग रेट फास्ट हो रहा है, ब्रीदिंग रेट अगर फास्ट हो रहा है, जब सपोज समवन इज रनिंग, अगर कोई भाग रहा है तो कैसे करता है? ऐसे बोलता है ना, यानी वहां पर इनहेल करने का जो ड्यूरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ब्रीदिंग रेट तो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब वो भागेगा तो ब्रीदिंग रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है? ऐसे बोलते हैं ना, उल्टे सीधे सांस लेता है नहीं लेता है? तो
ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, लेकिन किस चीज का ड्यूरेशन कम हो जाता है? इनहेल करने का ड्यूरेशन कम हो जाता है। एंड क्या करता है? ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस, और ब्रिंग आगे क्या लिखना है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन बाय सिग्नलिंग। किसको सिग्नल करेगा? बाय सिग्नलिंग आरआरसी, आरआरसी सिग्नलिंग, सिग्नलिंग आरआरसी यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एंड ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस, एंड ब्रिंग नेसेसरी चेंजेस। ठीक है। स्विच ऑफ सेंटर बोला किसको? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर को। क्यों बोला स्विच ऑफ? क्योंकि इनहेलेशन का जो ड्यूरेशन था वो कम हो रहा है। कब? व्हेन समवन इज रनिंग, जब कोई, एग्जांपल के लिए अगर रन कर रहा है, या फिर हैवी एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, हाँ या नहीं, बहुत ज्यादा करने पर। अब वहां पर क्या हो गया? ड्यूरेशन, इनहेलेशन का ड्यूरेशन कम हो गया। अब वो किसको सिग्नल करेगा? आरआरसी को, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल एज वेल एज फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए। डन। और क्या करेगा? नेसेसरी चेंजेस, जो भी जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, वो सारे चेंजेस करेगा। लेकिन यहाँ देखो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रहा था जब कोई रनिंग कर रहा था, या कोई भी बोल सकते हैं भारी एक्सरसाइज कर रहा था। डन। तो बस हमने कितना पढ़ा? हमने पढ़ लिया कि हमारे रेस्पिरेशन को जो रेगुलेट कर रहा है, एक हमने देखा था न्यूरल कंट्रोल, एंड दूसरा न्यूरल यानी नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, दूसरा केमिकल्स वहां कुछ डिटेक्ट करते हैं। तो हमने ये वाले पार्ट में पढ़ लिया न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, यानी न्यूरल में देखा न्यूरल वाला पार्ट, जैसे हमारे मेड्यूला और पॉन्स कहाँ लोकेटेड है? ये हमारे हाइड ब्रेन का पार्ट है। अब मेड्यूला में होता है एक सेंटर जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो फोर्सफुल एज वेल एज नॉर्मल ब्रीदिंग दोनों को क्या कर रहा है? दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या दोनों को रेगुलेट करता है। पॉन्स के अंदर होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जिसको स्विच ऑफ सेंटर बोला जाता है। वो क्या करता है? स्विच ऑफ सेंटर बोला क्योंकि डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। और अब क्या करेगा? अगर ये डिक्रीज हुआ है तो इसको सिग्नल करेगा आरआरसी को। क्यों किया? क्योंकि यहाँ आपने लिखा है कि दोनों चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल के लिए भी, फोर्सफुल के लिए भी। और जितनी भी इसको नेसेसरी होगी, चेंजेस करने होंगे, जितने भी चेंज करने जरूरी होंगे, ये वो सारे चेंज करेगा। डन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।